नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, गौरव का प्रतीक है। ये हिंदुस्तान की पहचान है, हमारी हिंदी भाषा। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल आज़ादी के बाद हुए एक समझौते के चलते इस दिन को चुना गया था, जिसे मुंशी आइगर फॉर्मूला कहा जाता है। इसी के बाद से ही हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 43% लोग हिंदी बोलते हैं। आइए आपको बता दें कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोपीनाथ दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास करे थे और इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। आज़ादी मिलने के बाद भारतीय संविधान बनने की तैयारी शुरू हुई। बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में तमाम कानूनों पर चर्चा हुई। इसकी जिम्मेदारी दो बड़े भाषाई विद्वानों को दी गई, जिसमें पहले थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और दूसरे तमिल भाषी नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर। हिंदी को लेकर करीब 3 साल तक बहस चलती रही और इसी दौरान तमाम जानकारों और विद्वानों ने अपने पक्ष रखे। लंबी बहस और चर्चा के बाद आखिरकार मुंशी आयंगर फॉर्मूले वाले समझौते पर मुहर लगी। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 351 और 343 में इसे परिभाषित किया गया। इसमें ये कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और इसके बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस का उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को याद करना है जब इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। इसे महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। चलिए आपको बता दें कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के लिए वे हिंद का इस्तेमाल करने लगे और आगे चलकर हिंद में एक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना और बाद में हिंदिक में से क के गायब होने से हिंदी बना। हिंदी का मतलब था भारत का निवासी या वस्तु और भारत की भाषा।
हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित, हिंदी आज विश्व की बड़ी भाषाओं में से एक है। यूं हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंद की, हिंदुस्तान की भाषा है। इसकी परिभाषा भी यही होगी, हिंदुस्तान या भारतवर्ष की भाषा। अरब देशों में भारतीय नागरिक को हिंदी कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है भारतवासी। चलिए आज खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।